Hello bachcho, let us read a new question. Statement 1. The momentum of a particle cannot be changed without changing its kinetic energy. तो स्टेटमेंट 1 में जो हमें बोल रहा है कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं किया जाए। करेक्ट, उसको काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए बिना किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट 2 हमें कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली मोमेंटम से किस तरह से रिलेटेड है, बाय द फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो चलें ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा हमारा वो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना, एंड मोमेंटम। करेक्ट। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी चेंज। तो क्या ऐसी कोई एग्जांपल है जिसमें ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो चेंज हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो? तो देखते हैं, है ना। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका m मासी ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट। तो हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट पे मोमेंटम जो होगा, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, चेंज। क्योंकि हर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है। सॉरी, पर इन सेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P1 पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी के ई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का क्या देखा जाएगा, मैग्नीट्यूड, करेक्ट, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ईच पॉइंट ऑन अ सर्कुलर मोशन विल रिमेन सेम बट मोमेंटम इन ईच पॉइंट विल बी change. So is there any example in which the momentum of particle cannot change without changing its kinetic energy? तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां मोमेंटम तो चेंज होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। स्टेटमेंट 2, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो है k इजिकल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो देखें क्या है रिलेशन। हम एक्चुअली मोमेंटम को डिफाइन करते हैं m इंटू वी। अगर स्क्वायर कर दें हम तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाता है m v का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करें, ओके, अगर हम इस बात को p स्क्वायर को 2m से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, करेक्ट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं m एंड m विल गेट कैंसल, तो ये डेवलप हो रहा है हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m, करेक्ट। लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर को हम डिफाइन कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो हम कह रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या प्रूव हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। सो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 is false, correct. So C option is correct. I hope this is clear to you. Thank you.